आप सभी को शुभ संध्या। इस नए वीडियो में मैं अशोकानंद आप लोगों के समक्ष विषय के अंतर्गत एक नए विचार की व्याख्या करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं विचार को। सर्वप्रथम विचार कुछ इस प्रकार से है, जब विचारों का आदान प्रदान दो के बीच में होते हैं तो उसे बात कहते हैं, लेकिन जब दो से अधिक के बीच में होते हैं तो उसे बतंगड़ा कहते हैं। इसीलिए दो के बीच में किसी तीसरे को टपकने ना दे। यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है? इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है? तो इस बात को कहने का एक सहज और सरल तात्पर्य है, वो ये है कि एक जितना अच्छा तरीके से स्पीकर बोलता है उतना अच्छा तरीके से स्पीकर के लिए दूसरा कोई नहीं बोल सकता है। और स्पीकर जो सोच करके बोला, वो जिस भाव से लिसनर समझ रहा है, सुनने वाला समझ रहा है बोलने वाले की बात को, उस भाव से, उस अर्थ से अन्य कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि रहते तो दो ही हैं, बोलने वाले और सुनने वाले। अब अगर बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त कोई तीसरा हो, ऐसा होता है ना, थोड़ा उसके पहले हम समझते हैं कि कई एक बार बोलने वाले जो है वो अपनी बात बोलते हैं अच्छे ढंग से, लेकिन दूसरे लोग जो सुनने वाले होते हैं, सेकंड पर्सन ही, उन्हीं को प्रॉब्लम हो जाते हैं, लिसनर को ही वही नहीं समझ पाते। तो वहां भी आप देखिए तो बतंगड़ा होने की संभावना होती है। बाद में क्लैरिफिकेशन करना वहां पे हालांकि सहज होता है, एक वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जब बात बोलने वाले के द्वारा किसी को कही जाती है शिकायत के तौर पे, तो वो फैक्ट डिस्टोर्शन कर देते हैं। उनके पक्ष वाले लोग उन्हीं के तरफ से बोलेंगे, जो बोलने वाले वो अपनी बात रखेंगे कि देखिए ना, हमारा बात तो ये बिगाड़ दिया है। जैसे बोलने वाले ने अगर कहा है कि सुनो ना राजू, तुम अपने बेटे को मैट्रिक में चला गया है, एक दो घर ट्यूशन पढ़ाने को बोल दो। अब उन्होंने ऐसा कहा, दो पैसे की आमदनी हो जाएगी तो पढ़ाई में मदद मिल जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है, राजू को ऐसा लग रहा है कि उसका जो बेटा है, वो राजू को ऐसा लग रहा है कि बोलने वाला व्यक्ति दिनेश जो है वो मुझे, मेरे बेटे को पढ़ने से मना कर रहा है, जबकि दिनेश का भी माली हालत खराब है और दिनेश जो है वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा है। अगर बच्चे को पढ़ने के लिए कहना है तो पहले दिनेश को खुद अपने बच्चे को भेजना चाहिए था, जबकि दिनेश को पता है कि उसका बेटा इस योग्य नहीं है कि वो पढ़ा सके, वो पढ़ने में बेहद कमजोर है, चाहे जो भी वजह हो। और राजू का पुत्र बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, तो उसके लिए ये कार्य करना सहज और सरल है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, दोनों में बहस हो गई। दिनेश को चाहने वाले लोग दिनेश के पक्ष में मतदान करेंगे, अर्थात उनके कान को भरेंगे, और राजू को चाहने वाले लोग राजू के पक्ष में बोलेंगे, जिससे गलतफहमी बढ़ जाएगी, दो के बीच में। पर अगर दोनों कोई चाहे तो आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन अगर दिनेश जो है उसे
किसी तीसरे की मदद लेनी होती है राजू को समझाने के लिए, तो बात बदलेगी। अगर दिनेश की तरह राजू भी किसी तीसरे की मदद लेगा तो बात बदलेगी, बात वहां पे बतंगड़ा हो जाएगी। इसका खूबसूरत सा उदाहरण है, देखा जाए तो खौलता हुआ लावा के समान गोतिया का रिश्ता। छोटी छोटी बातों पे लोग कहते हैं फुसरी से भुकंदर वो हो जाते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं और विनाश काले विपरीत बुद्धि। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। दो के बीच में तीसरे को नहीं टपकना चाहिए का सरल शब्दों में अर्थ होता है कि बातों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, निष्पक्ष रूप से रखना चाहिए। और टपकने का अर्थ होता है अपना उल्लू सीधा करना, किसी के पक्ष से बोल देना, बंदर बाट कर देना या फिर तू मैं कर देना। एक खेलने के दौरान बचपन में कुछ बच्चे इस बात को बोला करते थे कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर फुटबॉल का खेल जीत गए तो हम लोग ईमानदारी से खेलेंगे, और जब हारने रहे होंगे तो बेईमानी करेंगे। हारेंगे तो हूरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। ये बिल्कुल गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग और आगे देखें तो आने ही नहीं देनी चाहिए। क्लासरूम में अक्सर देखते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन इतने दूषित हो गए हैं कि माँ बाप भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे लोग चंद न पढ़ने वाले बच्चों के संगति में रह करके पूरे स्कूल का माहौल ही बदल देते हैं। क्षणिक फास्ट फूड जैसे फ्रेंडशिप के चक्कर में पड़ करके पॉल्यूटेड मानसिकता से ग्रसित लोगों के चक्कर में पड़ करके शिक्षक पर ही प्रहार करने लगते हैं। और हमेशा स्मरण रखें कि ऐसे माहौल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका तो बर्बाद होता ही है कैरियर, और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी घातक है। और थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, तो टीचर भी कुछ अरमान लेकर जाते तो उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है इसका, जो प्रतिकूल ही होता है। दो के बीच में कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर दो के बीच में आएंगे तो बातें खुल करके नहीं रखी जाएगी, तू मैं हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी। हम लोग देखा जाए तो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, जातिवाद के नाम पे बटे हुए हैं, संगठित है लेकिन जातिवाद के नाम पे संगठित हैं, क्षेत्रवाद के नाम पे संगठित हैं, हम लोग भाषावाद के नाम पे संगठित हैं, लेकिन हम लोग वास्तव में नैतिकता के आधार पे संगठित नहीं है। और संगठन जो है वो नैतिकता के आधार पे ही होना चाहिए, वास्तविकता के आधार पे ही होना चाहिए। सत्य और निरपेक्षता की कसौटी पर ही संगठन की नींव रखी जाए तो वो समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी होगी। आज भ्रम फैलते चले जा रहे हैं और रिश्ते जो है वो आहत होते जा रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा कौन, जहां मुर्गी नहीं उड़ने चाहिए वहां पे अंडे उड़ा दे रहे हैं। कैसी भरी विडंबना हो गई है। थोड़ा सा हम लोग और आगे चले तो टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग बट गए हैं। हम लोगों के लक्ष्य अगर मानव कल्याण के लिए है तो बात है, और अगर तो संगठन है, और अगर देश के हित में नहीं है, मानव कल्याण के हित में नहीं है, भलाई के लिए नहीं है,
तो जाहिर सी बात है वो तोड़ने वाली नीति है। कभी भी फूट डालो राज करो से। जो करते हैं ऐसा उनके साथ भी बुरा होता है, देर से ही सही होता है, और जिनके साथ करते हैं उनके साथ भी बुरा होता ही होता है। इसलिए सावधान रहिए, हमेशा कोशिश कीजिए कि देश को, परिवार को और दिलों को जोड़िए, न कि तोड़िए। हैव अ नाइस डे।